चलिए दोस्तों, आज 15 अगस्त की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हम लोग नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया जर्नी क्या, 10th का जो सिलेबस हम लोग जो पिछले वीडियो में चर्चा किए थे 10th के सिलेबस के बारे में कि हमको एक एक टॉपिक कैसे ख़त्म करना है और 2 से 3 महीने में सिलेबस को पूरे ख़त्म करना है। जो हमारे साथ बने रहेंगे तो देखिएगा कि कैसे उसको आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बहुत सारा, और देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना होता है। ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ेंगे उसको कैसे लॉन्ग मेथड में भी पढ़ना है। पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पढ़ना क्या क्या है। जब ये आप जान जाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा आप में उसमें। उसका यूजेज क्या है, डेली लाइफ पे यूजेज ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि tan थीटा sin थीटा का ज़िंदगी में क्या यूजेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि tan थीटा sin थीटा cos थीटा का क्या यूजेज होता है, ठीक है। और उसको देखेंगे कि कैसे इसको लॉन्ग मेथड में भी बनाया जा सकता है चैप्टर को, फिर शॉर्ट मेथड में भी। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो ओरली बन सकता है। ओरली मतलब कि डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। जो MCQ बेस्ड में भी क्वेश्चन आता है आपसे एग्ज़ाम में भी 20% मिनिमम MCQ बेस्ड में होता है एग्ज़ाम, और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन MCQ बेस्ड में आता है। जैसे BSEB का बात कर लें, ये सब में क्या होता है कि 50 to 60% क्वेश्चन MCQ रहता है, जिसको हम ओरली बना सकते हैं। पेन और कॉपी का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लेंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसको भी स्मार्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। और यही जो अभी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आगे भी काम देगा, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है और लेकिन सबसे हार्ड भी माना जाता है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर यदि ईजी वे में लगने लगेगा तो नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इंटरेस्ट हम लोग का बनता जाएगा। तो अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या आ सकता है। तो इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बात है कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिगो या त्रिकोण मतलब क्या, 3 कोण, 3 एंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे 3 कोण या क्या, 3 एंगल। ट्रिगोनोमेट्री जनरली कहा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या, एंगल एंड साइड। एंगल एंड साइड इज कॉल्ड क्या, ट्रिगोनोमेट्री। अब सबसे पहले इसमें क्या जानना होता है, किस पे बेस्ड होता है, ये चीज़ जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा सबको, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जिसमें क्या होगा, 1 एंगल कितना, 90 डिग्री का। ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसी में पाइथागोरस रूल होता है। पाइथागोरस रूल आप लोग ट्रायंगल चैप्टर में भी पढ़ेंगे अच्छे से, और 9th क्लास में भी पढ़े हैं। पाइथागोरस क्या कहा था कि हाइपोटेनस या कर्ण, इसको किससे डिनोट करते हैं, H से, या इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और उसके बाद ये क्या होता है, आधार या क्या बोलेंगे इसको, बेस। और इसको बोलते हैं लंब। लंब मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है कि जिसको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या कहा था कि हाइपोटेनस मतलब h का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। ये चीज़ होता है। तो अब इसको हाइपोटेनस निकालने के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², ठीक है। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं। p कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए h² है इधर, तो h इधर p निकालने के लिए b को इधर भेजना होगा, h² माइनस b²। अब बात आता है कि रूट कहाँ से आ गया, रूट आ गया कि p² था, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा। अब इसी तरीके से b लिख सकते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा आपको h² माइनस क्या, p²। इसी तीनों पर
एच पी बी, कोई भी दो चीज़ मालूम हो, या तो परपेंडिकुलर मालूम हो या बेस मालूम हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरा चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए तीनों चीज़ का मालूम होना जरूरी है। अभी तीनों चीज़ का मालूम होना जरूरी है, और नेक्स्ट मतलब जो जो आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में तो वो पता चलेगा उसके हिसाब से कि क्या क्या ज़रूरत होता है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया। ये चीज़ ट्रिगोनोमेट्री, द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तीन कोण किस पे होता है, ये समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। पाइथागोरस का रूल क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस निकाल सकते हैं रूट अंडर क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्या कि इंट्रोडक्शन में क्या, इसमें क्या क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। एक होता है क्या, साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद होता है कोसेक, उसके बाद होता है सेक। अब बात आता है कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है, क्या इसका कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है ये। कब तक कुछ नहीं है, जब तक इसके साथ एंगल नहीं जुड़ जाए, या तो साइन ए हो जाए। जब तक एंगल नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि रिलेशन किसके किसके बीच में होगा, एंगल और साइड के, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। साइन ए बोल सकते हैं या साइन थीटा बोल सकते हैं। थीटा क्या है, तो एंगल से को डिनोट किया जाता है थीटा में। चलिए, अब टेन थीटा है, ये टेन थीटा बोल सकते हैं इसको, इसका कोई ना कोई वैल्यू होता है। अब होता क्या है, साइन थीटा, हम लोग थीटा जनरली यूज करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद क्या होगा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला याद रखना है, और इसको हम आसानी वे में कैसे याद रख सकते हैं ये भी तरीका बताएंगे। साइन थीटा होता है क्या, पी बटे एच, हिंदी में बोलते हैं इसी को क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू होता है क्या, बी बटे एच, इसको बोलते हैं क्या, बी क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होता है पी बाय बी, पी बाय बी का मतलब क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे। सेक थीटा होता है आपको, सेक थीटा इसका उल्टा, इस किसका उल्टा, तो कॉस का उल्टा, एच बाय बी, एच बाय बी मतलब क्या, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या लिख सकते हैं, एच बाय पी। एच क्या है, एच है आपको कर्ण, कर्ण बटे लंब। और कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा हो जाएगा क्या, बी बाय पी, बी बाय पी का मतलब हो गया आपको, बी बाय पी का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या, कर्ण। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे, यही 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है, इसी पे सब कुछ है, इस पे सब कुछ है। तो इसको देखेंगे कि क्या कैसे होता है। अब इसको याद करने का पहले तो ये आप कंठाग्र कर लेंगे तो और बेहतर है, और इसको जब याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी बी एच, पी बी, पी बी बी, और ये हो जाएगा एच एच बी। ये पी से पंडित, बी से बदरी, एच, पी से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, एच से हर हर बोल, ये हर हर बोल, ये क्या हो जाएगा, पंडित
बद्री प्रसाद। इसको कैसे याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब बोलिएगा कि इससे क्या फायदा है? P/H क्या होता है? साइन थीटा। और B/H बद्री प्रसाद, पंडित के बाद बद्री, B/H तो क्या होगा? कॉस थीटा। और tan थीटा क्या होगा? P/B तो क्या? tan थीटा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सेक थीटा क्या? कर्ण। अब इसी का सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। आज हम यहाँ तक जाने हैं। कल इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? सिंपल 8.1 जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें सब इसी पर बेस्ड है। कल हम लोग 8.1 का सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे। आपको क्या करना है? बस इतना याद रखना है, और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ये याद करना है। तब आप देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता है। और वीडियो को शेयर कीजिए।